नुस्खा नंबर 1। लौंग 1 तोला, दारचीनी 3 तोला, दोनों को अच्छे तरीके से बारीक सफ़ूफ़ कर लीजिए और बारीक छाननी के साथ इसको छान लीजिए और अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्स कर लीजिए। मिकदार खुराक चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा से लेकर चाय वाला चम्मच आधे चम्मच तक आपने ये मिकदार खुराक सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम इस्तेमाल करनी है। ये आप ताज़े पानी के साथ भी ले सकते हैं और कहवा के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 2। ये नुस्खा आपने कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको पहले कब्ज़ है तो आप पहले अपनी कब्ज़ का इलाज कर लीजिए, उसके बाद बाकी नुस्खा जात आपने इस्तेमाल करने हैं। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। दारचीनी 6 तोला, जवत्री 4 तोला और लौंग 2 तोला, और इसमें आपने 6 तोला मुसब्बर ऐड कर लेनी है। इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लीजिए, बारीक छाननी के साथ छान लीजिए और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। ये आपने चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है। 4 टाइम आप इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा कब्ज़ है, मतलब कि आपको पाखाना अगर 2 से 3 दिन बाद आता है, तो फिर आप ये 4 टाइम इस्तेमाल करें। जब आप समझें कि कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, उसके बाद आप बाकी नुस्खा जात इस्तेमाल करने शुरू करें। ये आपने ताज़ा पानी के साथ या फिर कहवा के साथ खुराक इस्तेमाल करनी है। नुस्खा नंबर 3। कानून मुफरद आज़ा के अंदर मोहतरम जनाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना नुस्खा नोट फरमा लीजिए, जो कि मुकव्वी बाह और मुकव्वी बदन नुस्खा है। बेहतरीन नुस्खा है, नोट फरमा लीजिए। लेकिन याद रहे कि जिस बंदे को कब्ज़ होगी, आपने पहले कब्ज़ का इलाज करना है, उसके बाद आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। दारचीनी 2 चटांक, राई 1 चटांक और लौंग 1 चटांक। बस सिर्फ 3 अज्जा हैं। आप इनका अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ बना लीजिए और बारीक छाननी के साथ छान लीजिए और हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए और आपने ये किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है। मिकदार खुराक चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा, ये आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। और ये आपने नीम गर्म दूध के साथ ये खुराक इस्तेमाल करनी है। 1 कप दूध इस्तेमाल कर लें। जो दोस्त अहबाब ये नुस्खा बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे कि इस नुस्खा के अंदर कितनी ताकत है। नुस्खा नंबर 4। ये नुस्खा उन अफराद के लिए है जिनको हाजमे का मसला होगा, मतलब कि जो मर्द हजरात हाजमा के मरीज़ होंगे, पहले आप 3 से 4 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आपने बाकी नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। 5 तोला तेज़पात यानी कि कड़ी पत्ता, 4 तोले दारचीनी और 1 तोला राई, सबका अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ बना लीजिए, बारीक छाननी से छान लीजिए और हाथ से मिक्स कर लीजिए। मिकदार खुराक आप चाय वाला आधा चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आप 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ या कहवा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये नुस्खा आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपका हाजमे का मसला हो, मतलब कि आपके मैदे में तेज़ाबियत हो, खट्टी डकारें आती हों या कोई चीज़ खाने से हज़म ना होती हो। पहले ये आप 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जो बाकी बताए हैं नुस्खा जात आपने फिर वो इस्तेमाल करने हैं। नुस्खा नंबर 5। मैं आपको एक मुकव्वी माजून बताने लगा हूँ,
जो दोस्त अहबाब ये माजून तैयार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़ायदे वही बता सकते हैं। माजून नोट फरमा लीजिए। लौंग, जायफल, दारचीनी 2-2 तोला ले लें। जावित्री 1 तोला, राई 2 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशा, खुलंजान 2 तोला, जंजबील यानी कि सूंठ 5 तोला। इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लीजिए। ज़ाफ़रान को भी अच्छे तरीके से इनके अंदर खरल कर लीजिए और उसके बाद इनका जितना वज़न बनेगा आपने उससे 3 हिस्से ज़्यादा आपने इसमें शहद मिक्स करके अच्छे तरीके से माजून तैयार कर लीजिए और किसी शीशे वाली बोतल में महफूज कर लीजिए और इसकी मिक़दार खुराक नोट फरमा लीजिए। ये आपने चाय वाला 1 चम्मच पूरा सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने ये कहवा के साथ इस्तेमाल करना है। जो दोस्त अहबाब ये माजून तैयार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़ायदे वही बता सकते हैं। ये मैंने आपको जो माजून बताया है इंतहाई मुकव्वी बा माजून है, इंतशार और तनाव के लिए बेहतरीन माजून है। जब आप इस्तेमाल करेंगे आप दुआओं में याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात और कानून मुफरद आज़ा के शायकीन तिब, तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैंने आपको जितने भी नुस्खा जात नोट करवाए हैं, आज मैं आपको उसकी तफसील बताऊँगा कि ये किस मिजाज के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा जात सिर्फ़ और सिर्फ 14 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 साल तक की उम्र के मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नुस्खा जात किस किस मिजाज के मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी आपको यूरन की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो नोट फरमा लीजिए। ये मैंने अभी आपको जो यूरन की तस्वीर दिखाई है, ये कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में उज़लाती आसाबी यूरन है, यानी कि 2 नंबर मिजाज का यूरन है। इस मिजाज को हम आम फहम ज़ुबान में 75% स्याही और साथ 25% सर्दी वाला मिजाज कहेंगे। मतलब कि 2 कैफियत के मिलने से जो मादा बनता है, उस मादे की ज़्यादातर ग़िज़ाएँ खाने से इस तरह का मिजाज इन मर्दों का हो जाता है, जिससे उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी मिजाज की ज़्यादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अब चूँकि मर्दों का जो तबई तौर पर सेहत वाला मिजाज है, वो अल्लाह पाक ने 3 नंबर मिजाज रखा है, जिसे हम कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में उज़लाती गुद्दी मिजाज कहते हैं। आज मैं आपको कानून मुफरद अज़ा का इंतहाई अहम राज बता रहा हूँ, जो कि अगली तहरीक की दवा देने से मरीज़ ठीक होते हैं। जब हम इलाज मुआलजा किया करते थे तो उस वक्त हमारे से जब अगली तहरीक वाला मरीज़ ठीक हो जाता था तो हम कहते थे कि यही कानून मुफरद अज़ा है और हमारे से मरीज़ ठीक होना शुरू हो चुके हैं। ये मैं आपसे कम अज़ कम 7 से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे ज़िंदगी में तजर्बात और मुशाहिदात करते गए तो अल्लाह पाक ने बहुत ही करम कर दिया। कानून मुफरद अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन तिब, तलबा व तलबात और आम ख़वातीन व हज़रात जो तिब सीखना चाहते हैं, वो आज का ये इंतहाई अहम नुक्ता नोट फरमा लीजिए कि अगली तहरीक की दवा किस वक्त दी जाती है। ये इंतहाई अहम नुक्ता है, पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। मैंने इससे पहले एक मौजू पर मुकम्मल वीडियो बना रखी है,
उम्र के लिहाज से सेहत के 6 मिजाज। पहले आप वो वीडियो मुकम्मल देख लीजिए, मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, उसके बाद आपको इस नुक्ते की समझ आ जाएगी। जिस भी फ़र्द का जितनी उम्र से लेकर जितनी उम्र तक सेहत वाला मिजाज होता है, अगर आपको उस उम्र का मरीज़ मिलता है तो फिर आपने उसको अगली तहरीक की दवा और अगली तहरीक की ही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी हैं। उस वक्त आपका मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी सेहत वाली तहरीक और सेहत वाले मिजाज के इंतहाई करीब होता है। ये कानून मुफरद आज़ा का इंतहाई अहम नुक्ता है जो कि बहुत से कम लोगों को पता है। मिसाल के तौर पर एक मर्द है, उसकी उम्र 14 साल से लेकर 45 से 50 साल तक की उम्र के दरमियान है। अगर वो आपको 2 नंबर तहरीक यानी कि उज़लाती आसाबी तहरीक के अंदर मिलता है, जिसका यूरन ऐसा आता है जो मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई है, तो आप उसका इलाज 3 नंबर की अद्वियात और 3 नंबर की ग़िज़ाओं से करेंगे। वो मरीज़ आपका बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि उसको हम 5 नंबर की अद्वियात और ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये तहरीक उसकी गैर तबई तहरीक जो 2 नंबर उज़लाती आसाबी तहरीक है, उससे ये तहरीक बहुत दूर है। यानी कि 5 नंबर की तहरीक 2 नंबर से बहुत ज़्यादा दूर है। अब हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि मर्दों का सेहत वाला मिजाज 3 नंबर उज़लाती गुद्दी 2 नंबर तहरीक के इंतहाई करीब है। लिहाजा हम उस मरीज़ को 3 नंबर की अद्वियात और 3 नंबर की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे, जिससे ये मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। और मज़ीद एक अहम नुक्ता और भी नोट फरमा लीजिए कि तबई तौर पर सेहत की हालत में ये 6 की 6 तहारीक जो चलती हैं, उनके चलने का जो रास्ता है वो आसाब से उज़लात की तरफ, उज़लात से गुद्दत की तरफ और गुद्दत से आसाब की तरफ है। यानी कि सेहत की हालत में जो तहारीक चलती हैं वो 1 नंबर आसाबी उज़लाती 2 नंबर तहरीक की तरफ जाती है और 2 नंबर उज़लाती आसाबी 3 नंबर की तरफ चलती है। 3 नंबर उज़लाती गुद्दी 4 नंबर की तरफ चलती है। 4 नंबर आगे 5 नंबर की तरफ चलती है और 5 नंबर तहरीक आगे 6 नंबर तहरीक की तरफ चलती है और 6 नंबर की तहरीक फिर आगे 1 नंबर की तरफ चलती है। ऐसे ही तबई तौर पर यानी कि सेहत की हालत में ये तहारीक हर वक्त चलती रहती हैं। मर्ज़ की अलामात उसी वक्त सामने रूनुमा होंगी जब कोई भी फ़र्द एक ही मिजाज की ग़िज़ाएँ मुसलसल इस्तेमाल करता रहेगा। तब किसी न किसी जगह पर दौरान खून वो मादा रुकावट बनकर बीमारी का सबब बन जाएगा। एक मादा ज़्यादा हो जाएगा और एक मादा कम रह जाएगा। दोनों को एतदाल पर लाना यही सेहत है। अब इसी तरह 14 साल से लेकर 50 साल तक के दरमियान की उम्र की जो औरतें होंगी, उनका इलाज अमूमी तौर पर वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया हुआ है। मतलब कि अगर औरतों की तहरीक 5 नंबर होती है तो आपने उनका इलाज 2 नंबर तहरीक से ही करना है। अगर 6 नंबर तहरीक होती है तो उसका इलाज 3 नंबर तहरीक से किया जाएगा। अगर 1 नंबर तहरीक है तो उसका इलाज 4 नंबर से किया जाएगा। अगर 2 नंबर तहरीक है तो उसका इलाज 5 नंबर से ही किया जाएगा। मगर जब औरतें अपनी ही सेहत वाली तहरीक से पिछली तहरीक में मुंतकिल हो जाएंगी, यानी कि मर्दों वाले मिजाज में जाकर गैर तबई सूरत अख्तियार कर जाएंगी, तो वो उनका उज़लाती गुद्दी मिजाज होगा। अब चूँकि उनका सेहत वाला मिजाज उससे अगली तहरीक की अद्वियात और ग़िज़ाएँ देने से वो बिल्कुल अपनी सेहत की हालत में फ़ौरी वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनका सेहत वाला मिजाज इस गैर तबई 3 नंबर तहरीक के साथ ही है। अभी आप एक यूरन की तस्वीर और देख लीजिए। ये 6 नंबर तहरीक का यूरन है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। नोट फरमा लीजिए। जिन मर्द हज़रात को 14 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र के मर्दों को
ऐसा यूरन आएगा तो उनका इलाज भी इन्हीं नुस्खा जात और इन्हीं ग़िज़ाओं से होगा जो ग़िज़ा मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जो नुस्खा जात मैंने आपको शुरू में नोट करवाए हैं, इस यूरन वाले मर्द हज़रात भी ये नुस्खा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यूरन की तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ग़िज़ाएँ नोट करवा देता हूँ। अभी आपने जो यूरन की तस्वीर देखी है, ये 6 नंबर तहरीक का यूरन है, आसाबी गुद्दी। अब इस मिजाज के मर्द हज़रात जो 14 साल से 50 साल तक की उम्र के दरमियान हैं, वो इन नुस्खा जात से और इस ग़िज़ा से अपना इलाज कर सकते हैं। अब मैं आपको वो ग़िज़ा नोट करवा देता हूँ जो आपने इन्हीं नुस्खा जात के साथ इस्तेमाल करनी है। ये मैंने आज आपको जो 2 यूरन दिखाए हैं, एक 2 नंबर यूरन उज़लाती आसाबी और एक 6 नंबर यूरन आसाबी गुद्दी। ये 2 यूरन जो आपको आएंगे, जिन मर्दों को 14 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र के मर्दों को ऐसा यूरन आएगा, तो आप यही नुस्खा जात और ये ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे। अब आप 3 नंबर उज़लाती गुद्दी मिजाज की अग़ज़ियात नोट फरमा लीजिए। नाश्ता में आपने अंडा फ्राई, आमलेट, भुने हुए चने, मगज़ अखरोट, छुआरे, मुरब्बा तुम्मा या तुर्श किशमिश, जिसे मेवा भी कहते हैं, सुंदरखानी, तुर्श किशमिश खाकर आपने लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करना है। 3 अदद लौंग और साथ एक टुकड़ा 1 इंच का या 2 इंच का दालचीनी का डाल लें। 1.5 से 2 कप पानी इस्तेमाल कर लें। अच्छे तरीके से उबाल लें। ठंडा करके किसी चीज़ के साथ मीठा करके इस्तेमाल करें और यही कहवा आप उन नुस्खा जात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर और रात को खाने वाली ग़िज़ा नोट फरमा लीजिए। करेले, चोंगा, पालक, सरसों का साग, गाय का गोश्त, ओजरी और टमाटर प्याज आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिजाज के अलावा आप किसी भी ग़िज़ा में टमाटर प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसूर की दाल, आप पकोड़े घर में बना सकते हैं। कड़ी पकोड़ा, मेथरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला जात में सुर्ख मिर्च, दारचीनी और लौंग हस्बे ज़रूरत मसाला बना के रख लीजिए और हर ग़िज़ा में यही मसाला इस्तेमाल कीजिए। अनाज में आप आटे में आप बाजरे की पिसाई करवा कर आप बाजरा आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फलों में आप जापानी फल, आड़ू, इंजीर आप कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मग़ज़ियात में आपने सिर्फ मगज़ अखरोट इस्तेमाल करने हैं। याद रखें, आप अपना सुबह का पहला यूरन देखकर आसानी के साथ अपना मिजाज चेक कर सकते हैं और आसानी के साथ आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन से नुस्खा जात अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने हैं। मैंने पेशाब देखने की शराइत पर एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, क्योंकि पेशाब देखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपका बीमारी वाला मिजाज आपके सामने आएगा। मैं उस पेशाब देखने वाली शराइत की जो वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रहा हूँ। वो वीडियो भी आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपके मिजाज समझने में कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो, क्योंकि उस वीडियो में पेशाब देखने के हवाले से कम अज़ कम 8 से 9 शराइत हैं, उनका ज़हन नशीन होना लाजमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।